हेलो गाइस, वेलकम टू अपना चैनल आयुर प्रेरणा। ठीक है, आप ही का चैनल इसलिए है क्योंकि आपकी स्टडी के लिए यहाँ पर सारे एफर्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन और क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी डे बाय डे बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही होगी। ठीक है, आई होप आई एम हेल्पिंग यू। अगर आपको ये सारे वीडियोस की सीरीज और क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ, यू आर लाइकिंग इट, और किस तरीके से आप इसको और अच्छे तरीके से जाएंगे आज, क्योंकि हमारा फर्स्ट सीरीज जो रहने वाली है, जो कि उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2014 खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम अभी तक क्वेश्चन 140 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 141 से देखने वाले हैं। स्ट्रैटेजी सेम रहने वाली है, अप्रोच सेम रहने वाली है, और आपके यहाँ पे डाउट्स क्लियर होकर बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आप सीखने वाले हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, और उसके बाद कौन से कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, इसके लिए मैं आपको अलग से गाइड करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अभी यूट्यूब पर कहीं अवेलेबल नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन एक एक करके कोई सॉल्व नहीं करा रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और क्वेश्चन है सुश्रुत द्वारा वर्णित पथ्यादिवर्ती में मरीच की मात्रा। तो पथ्यादिवर्ती बहुत जगह यूज होती है। ठीक है, और मरीच की मात्रा तो 16 गुना होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है पथ्यादिवर्ती। आप प्रैक्टिकल अप्रोचेस तो मैंने जितने ज्यादा आपको वर्ड्स बोले थे कि कौन कौन से योग आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उसके क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मेकर्स होता है वो भी क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। एकेडमिक्स के साथ साथ वो अपनी प्रैक्टिस भी देखता है, और वहां पर वो जो योग उनके रिपीटेड मोड पे रहते हैं, वो क्वेश्चंस के आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, आप हमेशा अगर आप पथ्यादिवर्ती आपकी टीचर्स वगैरह लिखेंगे तो अब आपको उसमें मरीज का प्रमाण अब से नहीं भूलना है, दैट इज 16 गुना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नासिका का प्रमाण। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमसे उरु का उत्सेद पूछा गया था, वर्ड सिर्फ चेंज था। उत्सेद है, यहाँ नासिका का प्रमाण है, तो नासिका हमारी 4 उंगल की होती है। अब आप मुझे बताएंगे कि कर्ण हमारा कितने अंगुल का रहता है। ठीक है, और नेत्र हमारे कितने अंगुल के रहते हैं। मैं आपको हमेशा थोड़ा सा गाइड भी कर देती हूँ और थोड़ा सा एक हिंट भी दे देती हूँ कि हाँ, इस तरीके से हो सकता है। लेखन अंजन सभी रसों के द्रव्यों से बनाया जाता है। ठीक है, कौन से रसों से द्रव्यों से बनाया जाता है, सिवाय पूछा है। ठीक है, और एक्स्ट्रा अटेंशन आपको ऐसे क्वेश्चंस पे देना है जहां पर वर्ड सिवाय लिखा हो, क्योंकि कई बार हम इतने स्पीड में रहते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की इतना जल्दी रहती है कि हम क्या करते हैं, ये सिवाय, एक्सेप्ट, नॉट ऐसे वर्ड है ना, ध्यान नहीं देते, और उससे क्या होता है, हाँ सिवाय लिखा है तो कौन से में नहीं करते। तो लेखन, क्या मधुर रस लेखन का कर्म कर सकता है? मधुर में रस में एक भी ऐसा गुण है जो लेखन अंजन में इस्तेमाल हो सकता है? तो नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मधुर रस। फिर कॉर्नियल सेंसेशन इज एब्सेंट इन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मॉडर्न का है, मॉडर्न थोड़ा अगर आपका वीक है, तो बस इसी से इमेजिन करो, कॉर्नियल सेंसेशन एक बड़ी बात हो गई ना। कॉर्निया हमारा सेंसेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक केराटाइटिस की तो कंडीशन में हो ही सकता है, तो हर्पेटिक केराटाइटिस की ये कंडीशन में होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना, स्ट्रैटेजी को जल्दी जल्दी सुनना है, और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, तो आप स्पीड अप कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए। मेनली आपको अपना टाइम सेव करना है, और मुझे यहाँ पे अच्छे से कंसेप्ट सॉल्व कराना है। अगर आप उसका कोई चीज नहीं समझ में आती, वहां स्पीड लो कर लेना। ठीक है, कॉर्नियल सेंसेशन जो होता है वो हर्पेटिक केराटाइटिस में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अब जो चित्रक हरितकी है उसके बारे में मैंने आपको गोविंद पारिक के अंदर भी कंप्लीट कराया है कि चित्रक हरितकी का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हरितकी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हरितकी के क्या क्या नाम है, क्या वर्गीकरण है, कहाँ उसके आकार के हिसाब से भी वर्णन है, उसमें बहुत क्वेश्चन बने हैं। और चित्रक हरितकी अवलेह का रोग अधिकार बताया है, वो है दुष्ट पीनस। क्या बताते हैं, चक्रदत्त इसका वर्णन करते हैं, और ये गोविंद पारिक का डायरेक्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। शीताद में दूषित दोष कौन से हैं? अब जो भी मुख रोग हैं, ठीक है, जो भी मुख रोग हैं जिनका वर्णन आचार्य सुश्रुत जी निदान स्थान के 16th चैप्टर में करते हैं, उसके दोषिक डोमिनेंस बहुत बार आपको ओल्ड क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा श्लेष्म और रक्तस्थ। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करना है, अगर आप खुद से कर रहे हैं वेल एंड गुड, मुझे बता दो, नहीं तो फिर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। जैसे कि हम क्वेश्चन की सीरीज में निदान स्थान तक पहुंच जाते हैं, तब मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी भी बता दूंगी। अगर आपको प्रायर चाहिए तो यू हैव टू से टू मी। ठीक है, परिमलाई रोग में रोग को किस तरह की वस्तुएं दिखाई देती है?
परिमलाई कहाँ का रोग है पहले आप मुझे बताएँगे? अब दिखाई देती है तो इतना बोल दिया नेत्रगत विकार है और उसमें पीली और नीली दिखाई देती है। अब मैंने आपसे सिर्फ नेत्र नहीं पूछा था, मैंने आपका उसका आश्रय पूछा है कि वह कहाँ का रोग है? संधि का है, वर्त्म का है या शुक्लगत है, सर्वगत है, दृष्टिगत है, ठीक है? इसके नंबर, इसके रोग और इसके एक-एक स्पेसिफिक फीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा शालाक, क्योंकि शालाक्य में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा है याद करने की, लेकिन है ना यहाँ से घुमा-फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। वर्ड टू वर्ड लिखा है आचार्यों ने, तो वर्ड टू वर्ड ही पूछा जाता है और सिंगल लाइनर्स कभी भी हमारे है ना गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ऐसा स्कोर हो जाता है जैसे अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बना, तो आपकी रैंक मुश्किल से 5 कम जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे, 95% ऐसे बच्चे होंगे जिनसे नहीं बना होगा। लेकिन अगर कोई ईज़ी क्वेश्चन है, ईज़ी में भी अगर वन लाइनर क्वेश्चन आता है और वो आपसे नहीं बना, क्योंकि वो 90% बच्चों से बन जाता है, तो वो क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है, तो आप 90 मार्क्स या 90 रैंक नीचे गिर सकते हो, क्योंकि बाकियों का 90% का वो क्वेश्चन सही है। तो हमें मेजर पोर्शन पे ध्यान देना है कि हमारा जो सब लोग कर रहे हैं वो तो हमें आना ही चाहिए। हमारे बेसिक इसी को बोलते हैं, सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, तो बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। विच टाइप ऑफ ग्लूकोमा इज मोर कॉमन अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स? ठीक है, तो ग्लूकोमा व्याधि का अच्छा डीप वर्णन हमारी आयुर्वेद की मतलब हमारी जो टेक्स्ट बुक्स रहती है उसके अंदर भी आता है। ठीक है, तो जो हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, ठीक है, अब ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या है, आई होप यू नो इट। ठीक है, तो वहां 40 के बाद में हमें ओपन एंगल ग्लूकोमा ही होता है। अगर क्लोज्ड एंगल होता है तो उससे पहले 40 के पहले ही हो जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, व्हाट इज ओपन एंगल ग्लूकोमा, व्हाट इज क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, और 40 से पहले भी कौन सा हो सकता है। ठीक है, और बात आतप अनल द्वेषी किस रोग का लक्षण है? ये पक्ष में शत का लक्षण है। ठीक है, पक्ष में शत का डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन की रेंजेस में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये अलजी में दूषित दोष। देखो वैसे तो कायदे से क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि अलजी दूषित दोष पूछा है। अलजी बहुत जगह पर वर्णन मिलता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम गोविंद पारेख पढ़ रहे थे और जब मैंने आपको प्रबे पीड़िका बताई थी, तभी मैंने आपको कहा था अलजी का नेत्र में भी वर्णन है, अलजी हमारा क्षुद्र रोग भी है और अलजी हमारी प्रमेय पीड़िका भी है। तो इसका आंसर वैसे नेत्र दोष पे ही जाएगा और इसका आंसर त्रिदोष होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुश्रुत उत्तर स्थान का भी है, तो इससे का रेफरेंस त्रिदोषित बन जाता है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पर इन्होंने कि किसके कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रहे हैं। अब प्रेशर देखो देखो प्रेशर सोर किस स्थान पर होता है? तो प्रेशर सोर पहले होता है क्या, देखो प्रेशर से समझ में आ रहा है, सोर मतलब घाव हो गया, जहां जिस हमारे बॉडी के पार्ट में जो बहुत देर तक जहां पर हमारी बोन्स है, हैवी मतलब हमारी बोन्स हैवी स्ट्रक्चर्स वहां पर है, जिसके वजह से अगर कोई इंसान एक ही पोजीशन पे बहुत देर तक बैठे रहता है या सोता रहता है, तो उस एंगल पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है और जिसकी वजह से बेड सोर वाली कंडीशन यानी प्रेशर शोर वाली कंडीशन हो जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हील हो जाएगा, क्योंकि जो हील होता है उसमें हमें शोर की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, नख माना जाता है। तो नख जब मैंने आपको सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों में है, तो ये चीज वहीं से क्लियर हो जाती है कि हाँ नख का वर्णन है। अब आप मुझे बताएंगे कि नख के साथ और कौन कौन सी चीजों का वर्णन दोनों चीजों में आता है, क्या केवल नख ही अकेला है जिसका वर्णन आता है या बाकी चीजें भी हैं? अब व्यधन हेतु प्रयुक्त शस्त्र की धारा, अब जो शस्त्र की धारा होती है, धार होती है, ठीक है, जब हमने सुश्रुत का 8th चैप्टर पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि कौन मसूरिका में क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, वेदन होगा, ठीक है, अर्ध मसूरिका में हमारा लेखन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद केशिकी में क्या होगा हमारा, बताओ, वेधन होगा, और अर्धकेशिकी में होगा हमारा छेदन। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अपने को मिलने वाले। आज हमने ये देख लिया, अब हम रिपीटेड मोड पे मैं आपको बताने वाली हूँ, बाकी क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या आप जो क्वेश्चन लगाते हैं उसी में। ठीक है, फिर पायना जब हमने पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि पायना में हमको कैसे याद रखना है, सिर्फ उदक पायना मेनली हमको याद रख लेंगे कि मास डीपीएच करके, तो मास से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि मांस छेदन के लिए उदक पायना यूज करते हैं। अब शर शर वाला किसके लिए, क्षार के लिए यूज करते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन अगर हमने पढ़े हुए हैं तो हमसे बहुत स्पीड में क्वेश्चन बन जाते हैं।
ठीक है। दाह के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो दाह को हमें सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब इस कंडीशन में दाह नहीं हो सकती। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। सुश्रुत सूत्र स्थान 14 चैप्टर से, दैट इज संकायते सिरा। ठीक है, और उसके बाद इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक द वेनस प्रेशर इज, देखो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है मतलब हमारा जो ब्लड लॉस हुआ है, जब ब्लड लॉस हो गया और वेनस प्रेशर पूछ रहा है, ये हमारी जो वेन्स है उसमें क्या ब्लड लॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रेशर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा प्रेशर। ठीक है, बाकी ये सिर्फ ट्रिक्स है टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, कि हम कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में लगा के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर बेसिक पे जाते हैं हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के, तो फिर सारे शॉक के टाइप में ये हमको कवर करके चलना है। फिर शराविका, अब मैंने आपको बोला था कि जलोका के टाइप्स जब पूछे जाएंगे तो हमें हमेशा द्वादश लिखना है। ठीक है, तो एक प्रकार का जो जलोका है जो वो क्या हो जाएगा, सवारिका। फिर कृष्णा, कर्बूरा, अजगलधा, इंद्रियोदा, समुद्रिका, गौचरना। इसमें वो नहीं आया, तो ये क्या हो गई, हमारी निर्विश हो गई। फिर ये आपको मैंने बताया था कि पशुओं के लिए हमारी लास्ट जलोका जो हमने पढ़ी थी, जो हमारी 12th नंबर की जलोका थी, जो थी पशुओं के लिए। ठीक है, तो इसका प्रमाण भी मैंने आपको बताया था कि समस्त त्वक दग्ध का लक्षण क्या होगा। ठीक है, सम्यक, सॉरी, सम्यक त्वक दग्ध। अब हमने इसमें पढ़ा था STD, एस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि शब्द प्रादुर्भाव हो रहा था। फिर शोफ अभिवृद्धि कहाँ हो रहा था, त्वक संकुचित कहाँ हो रहा था, फिर फेन सरी जैसा कहाँ निकल रहा था, सारी चीजें है ना। और ये कपोत वर्ण कौन सा व्रण के भी लक्षण होते हैं, आप मुझे बताओगे, रोपित के होते हैं, सम्यक के होते हैं, दुर्दग्ध के होते हैं। ठीक है, कपोत, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। स्टेग हॉर्न कैलकुलस, देखो कैलकुलस जब हम अश्मरी के अंदर पढ़ते हैं सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सिलेट, यूरिक और फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट वाला होता है उसके अंदर स्टैगहॉर्न कैलकुलस होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़े हुए अंत मस्तिष्कीय दबाव के कारण कंप्रेशर ऑफ आर्बिटल प्लेट या ब्रिटेन के इरिटेशन से उत्पन्न लक्षण होता है। देखो आई डोंट नो दिस क्वेश्चन और मुझे इसका आंसर भी नहीं पता है। ठीक है, दिस आई विल, अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ठीक है, और ये हमारा जो लक्षण अध्याय है काश्यप का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि अकस्मात अट्टाहस अपस्माराय कल्पते। तो इसका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा कि अपस्मार होता है। ठीक है, स्पेसिफिक फीचर्स हमें सबके याद रखना है। एक बार हमारा नाभि नाभि समंतता चौथा शायद आया था। ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और बाल चतुर्भुज चूर्ण एक ऐसा योग है जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा यूज होता है। मुस्ता, परपट, ओशीर, चंदन, उदीच्य, नागरे। तो मुस्ता, परपट, ओशीर, चंदन। ठीक है, शंग, सॉरी सॉरी, चंदन बोल रही हूँ, शंग। ठीक है, मुस्ता, परपट, उशीर, शंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 163 पे। ठीक है, लिट्स रोग। ठीक है, लिटल्स रोग, देखो लिटल्स रोग को आ, अभी लिटल्स रोग, पहले के टाइम पे लिटल्स रोग को ही सेरिब्रल पाल्सी कहते थे। ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जब बच्चे जो होते हैं, देखो सीपी एक बहुत बड़ी डिजीज है, एक मेजर पोर्शन होल्ड करती है सीपी, लेकिन इसे सेरिब्रल चाइल्ड पाल्सी पहले बोलते थे, इसलिए चाइल्ड का वो लिटिल उससे कोरिलेट करके इसको पहले लिटिल्स डिजीज बोलते थे। ठीक है, फिर कोनीज अनीमिया अन्य रूप से जाना जाता है, तो ये दोनों में आ जाएगा, थैलेसीमिया, मीजल्स और मेडिट्रेनियल एनीमिया, दोनों का आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना थोड़ी कंपैरेटिव कम होती है, लेकिन जो क्वेश्चंस आ गए वो तो हमें याद होने चाहिए। अब पीईएम के अंदर हमें पता है क्वेश्योरकर एंड मरास्मस आती है। ठीक है, उसके अंदर क्या नहीं आता है ये पूछा है। ठीक है, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी भी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के अंदर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन है क्या, अगर देखें तो न्यूट्रिशनल तक तो ठीक है, फिर डार्फिज्म, कभी भी डार्फिज्म डायरेक्ट न्यूट्रिएंट से बेस्ड नहीं रह सकता। ठीक है, वो एज ए लॉन्ग टाइम बेसिस पे जरूर चला जाएगा, लेकिन डायरेक्ट उसके बेसिस के अंदर नहीं आएगा, तो हमारा डार्फिज्म यहाँ पर नहीं आएगा। फिर ब्लैंक्स चरक, अब नाभि विकारों का मैं बोलती हूँ कि नाभि विकार चरक ने कितने माने हैं, और आचार्य वाग्भट ने वैसे कौन से दो एक्स्ट्रा माने। तो नाभि पाक का कभी भी उसमें वर्णन नहीं आता, विनामिका, विजंबिका, ये सारी का वर्णन आता है ना, तो नाभि पाक आ जाएगा हमारे, किसमें वर्णन नहीं किया है। बाल ग्रह में कौन सा नहीं, तो अंधपूतना, रेवती, पुतना। बाल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रेवती कल्प में
बताया गया है इसको रेवती कल्प नाम से बाल ग्रह का पूरा वर्णन आचार्य काश्यप हमारे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बाल ग्रह, आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपने थर्ड ईयर में कौमार में बाल ग्रह छोड़ भी दिया हो कोई बात नहीं, तब नहीं पढ़ा, लेकिन अब हमें पढ़ना है। और अगर आप आपके अभी फाइनल प्रॉप में कौमार भृत में आप पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप बाल गृह अगर में पढ़ के रखा तो ही पूतना हो जाएगा। शारंगर के अनुसार बाल रोग की संख्या, देखो ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैंने एज इट इज नंबर मुझे याद नहीं था, और शायद ये 18 है, नहीं शायद 22 है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन क्योंकि सारंगधर के बाल रोगों की संख्या मुझे याद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। काश्यप और मतन, देखो नाभि समन्तता श्रोता मैंने बोला था आपको पांडु का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं वेदनाध्याय से। देखो वेदनाध्याय क्यों इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल बेसिस पे भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप पीडियाट्रिशियन बनते हैं आज नहीं तो कल, तो और या नहीं भी बनते हैं, आप जीपी भी करने बैठते हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपको बच्चे बच्चे लेकर आते हैं पेरेंट्स। ठीक है, और पूछते हैं कि ये क्या हो गया, तब बच्चा ना बता पाता है ना आधी चीजें न्यू न्यू। और अधिकतर है ना, अभी जो न्यू जनरेशन के पेरेंट्स है वो चैट जीपीटी से जरूर पूछ कर आ जाएंगे, लेकिन वो अपने बच्चे की कंडीशन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसे क्या हो रहा है, जबकि वो चैट जीपीटी से जरूर पूछ लेंगे फलाना ढिमकाना लक्षण। ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स अभी बहुत देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, नाभि समन्तता शोथ से क्या समझना है, तो ये पांडु समझना है। अगर आपको पेशेंट आया, आपका जो क्यूट लिटिल छोटा सा बेबी है, उसके नाभि के पूरे एरिया में शोथ है, तो एक डायरेक्ट लक्षण क्या हो जाता है हमारा पांडु का। और वेदना अध्याय एक एक स्पेसिफिक फीचर्स बता दिए कि हाँ इससे तो आप एक डायरेक्ट कनेक्शन बताओ। फिर बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी हमारे पास, हम बच्चे की वो भी करा सकते हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजी दे देते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से पीडियाट्रिशियन जो होते हैं कौमार भ्रत्य वाले, वो बहुत डिफिकल्ट जॉब करते हैं, उनको समझना लिटरली बहुत डिफिकल्ट है, और कुमार ग्रंथ बहुत एक अच्छी ब्रांच है। ठीक है, स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता, देखो हमारे कुमार ग्रंथ के डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो क्षुद्र रोग हमारा हो जाएगा। ठीक है, अजगल्ली का। अब इसको डायरेक्ट जिसने श्लोक याद किया था, देखो तो मेरा तो कौमार भृत्य में क्षुद्र रोग जब मुझे टॉपिक मिला था तभी मैं बहुत दिमाग खराब हो गया था मेरा कि यार सबको अच्छा अच्छा टॉपिक मिल गया, मुझे इतना खराब क्यों मिला। लेकिन अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे टॉपिक से है, मैंने पहली वाली अजगल्ली का ही पढ़ाई थी। ठीक है, स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता निरुजा मुद्ग सन्निभा, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मुद्ग सन्निभा कौन सी है, तब भी अजगल्दी का बन जाता है। देखो ये तो क्वेश्चन है। फिर वात, कफ वात उत्थिता गेया बाला सा अजगल्ली का। ठीक है, इन चारों तेलों में से कौन सा तेल प्लीहा। अब ये भी कौमार भृत्य का क्वेश्चन है कि कौमार भृत्य में जो कल्प बना है दैट इज सर कटु तेल। ठीक है, कटु तेल याद रखना है, इंद्र तेल याद रखना है, और जो जो योग काश्यप ने स्पेसिफिक बताए हैं क्योंकि उनका कोई रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, सीधे याद रखने वाले योग हैं। कटु तेल हो जाता है हमारी प्लीहा और हलीमक की चिकित्सा में। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन याद करना तो पड़ेगा। देखो रट्टाफिकेशन कुछ है कौमार की चिकित्सा में। ठीक है, उदर पर रक्त मोक्षण और जठर, ये भी क्वेश्चन कौमार से आ जाता है। ठीक है, उत्फुल्लिका। ठीक है, कौमार के अंदर आता है, एज ए सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, वैसे तो ये नहीं आएगा कौमार के अंदर, मतलब काश्यप का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन उदर पर रक्त मोक्षण और जठर में शलाका अग्निकर्म बच्चों की किस व्याधि में की जाती है, दैट इज आर उत्फुल्लिका रोग। ठीक है, और त्रिदोष स्तन्य दृष्टि, अब त्रिदोषक स्तन्य ड्यूटी स्तन्य दृष्टि का जो क्वेश्चन है वो बहुत बहुत बार रिपीट हो चुका है, दैट इज आर क्षीरअल्सक। ठीक है, क्षीरअल्सक में त्रिदोष स्तन्य दृष्टि हमें देखने को मिलती है। याद रख लो, ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको 5 to 10 टाइम्स अभी और मिलने वाला है। ठीक है, आयुर्वेद संहिताओं के अनुसार स्त्री में रजस्राव की, अब देखो स्त्री में रजस्राव, अब इसमें कहाँ पे जाना है कैसे समझे। तो जो उदक की मैंने आपको बताया था उदक 10 होता है। ठीक है, रक्त कितना होता है, रस होता है ना पहले, रस 9। ठीक है, फिर रक्त 8, फिर पूरी 7, कफ 6, 5, फिर तो जब 4 हम मूत्र बोलते हैं तो वही 4 अंजलि का प्रमाण हमारा आर्तव का भी रहता है। तो फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, कि 4 अंजलि होता है। ये देखो सब्जेक्ट का आइडिया इसलिए दे रही हूँ मैं कि कई बार हम क्वेश्चंस को दोनों तरीके से रख सकते हैं कि हाँ ये चरक का भी क्वेश्चन है और हम फिजियोलॉजी में भी ये एरिया कवर करते हैं, तो फिजियोलॉजी का भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आर्तव व शोतस के मूल क्या, आर्तव व शोतस के मूल, आचार्य सुश्रुत ने इसको क्या बोला, गर्भाशय और आर्तव वही धमनियां, वही धमनियां वही धमनियां, सबके शोतस के मूल में आचार्य सुश्रुत ने ही बताई है। ठीक है, करिणिनी योनि वापत, अब देखो करिणिनी लिखा है आचार्य का नाम तो नहीं दिया उन्होंने कि कौन से आचार्य का वर्णन किया, क्योंकि आचार्य चरक का आता तो बताओ कौन सा दोष होता। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा डबल दोष तो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, तो स्पेशली वो क्वेश्चन चरक से नहीं है, सुश्रुत से है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत जो योनि व्यापद है उसको 5 into 4 वाले बॉक्स में फिट कर देते हैं और इसका आंसर हमारा
कफज हो जाता है। ठीक है, जात हारिणी का प्रकार नहीं है, जात हारिणी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है जिसके अंदर इसका दुर्धरा इसका आंसर हो जाएगा। मोहिनी होता है, विशाखा होता है, कालरात्रि होता है। हाँ, दुर्धरा ही है। मोहिनी ग्रीन कलर की हमारी मोहिनी, कालरात्रि और विशाखा, यस यस, दुर्धरा हो जाएगा। काश्यप संहिता कल्प स्थान में लावण्यक वर्धन बताया है। एक्चुअली आई डोंट नो दिस आंसर। कल्प स्थान में लवण्यवर्धक, सॉरी गाइस, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो में मुझे कहीं टकराता है लवण्यवर्धक, मैं कल्प स्थान को देखूंगी। अगर मुझे मिलता है देन आई विल टेल यू कि हमने पुराने क्वेश्चंस में देखा था कि काश्यप संहिता कल्प स्थान में लवण्यवर्धक बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि गर्भावस्था में किस महीने में गर्भ में बल और वर्ण, मैंने आपको बोला था बल, वर्ण, बुद्धि, नख, ये सारी जो चीजें होती है वो कब होती है, हमारे 6th मंथ में होती है। तो आंसर श्योर शॉर्ट हो जाता है। अब किस महीने में, एक तो आयुर्वेद का पहले याद करो, किस महीने में क्या क्या लक्षण मिलते हैं, मास गर्भ मानसिक मास के अनुसार जो वर्गीकरण बताया है कि किस महीने में क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो वेदना के साथ, अब वो इंपॉर्टेंट एरिया में आप मार्क कर लेंगे, वेदना के साथ अल्प रक्तस्राव। ठीक है, पहले तो वेदना वर्ड याद करेंगे तो डिस्मेनोरिया आ जाएगा, ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ डिस्मेनोरिया, यस। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट पेपर जो कि उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2014 है वो कंप्लीट होता है। देखो मैंने यही पेपर क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक चीज आपको मिलेगी, सेक्शन 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 वाइज मिलता है। ठीक है, पहले हम चिकित्सा से स्टार्ट करते हैं, चरक चिकित्सा, फिर सुश्रुत भी हमारा अच्छे से कवर होता है, सुश्रुत सारी पहले कवर होता है, देन वी गो फॉर सुश्रुत निदान ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद हमारा ऐसा नहीं कि उत्तर स्थान कवर नहीं होता, स्थान भी कवर हुआ है। ठीक है, कौमार भी कवर होता है, हमारा डीजी भी कवर होता है, हमारा रसशास्त्र भी कवर होता है। तो ये आज के हमारे मेजर सब्जेक्ट्स निकल जाते हैं कि हाँ दीज आर आर मेजर सब्जेक्ट्स। एक बार पेपर में क्वेश्चन नहीं आया उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेजर पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक तो मेजर एरिया डिसाइडेड था, लेकिन अब उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है जिसकी वजह से मुझे सब पढ़ना पड़ेगा, तो सब हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, देखो कंसिस्टेंसी रखोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, सारी चीज हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी, लेकिन करना उसके लिए आज रहेगा। ऐसा नहीं कि कल करेंगे तो परसों होगी, आज करेंगे तो कल जरूर हो सकती है, लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं है, तो फिर परसों भी नहीं आएगा ना। अगर हम आज कोई चीज कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन सॉल्विंग करना स्टार्ट कर दो और आयुर्प्रेरणा को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको हमेशा सही सही गाइड करती रहूंगी, जो आपकी आयुर्वेदा में बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, thank you so much and stay connected with Ayurprena for more such informative videos. Ta-da!